बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर सुहेल है। मेरा टॉपिक है टार्टरी बाय वोल्टर डी ला मेर। इस नज़म में शायर हमें टार्टरी के मुतल्लिक सहर अंगेज़ और दिलचस्प बातें बताता है। टार्टरी एक फ़र्ज़ी, तसव्वुराती और तख़यलाती सरज़मीन है। शायर ने तसव्वुर में एक सरज़मीन पैदा की है। वो इस सरज़मीन का फ़र्ज़ी बादशाह बनना चाहता है। इस सरज़मीन का बादशाह होने के नाते उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं। वो कुछ ख्वाहिशात हासिल करना चाहता है। वो किन ख्वाहिशात को हासिल करना चाहता है वो हम इस नज़म में पढ़ेंगे। नज़म हम शुरू करते हैं। टार्टरी बाय वोल्टर डी ला मेर। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा के वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स पढ़ेंगे, उसके बाद तशरीह पढ़ेंगे। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, लॉर्ड बादशाह। टार्टरी एक हसीन, तसव्वुराती और फ़र्ज़ी सरज़मीन है। माई सेल्फ, मैं खुद, एंड मी अलोन, मैं अकेला। माई बेड, बेड बिस्तरा, बेड जिस पर हम सोते हैं। शुड बी ऑफ आइवरी, आइवरी एलिफेंट टीथ, हाथी के दांत। ऑफ बीटन गोल्ड, बीटन खालिस, गोल्ड सोना, खालिस सोना। फाइन एंड ब्रिलियंट गोल्ड। माई थ्रोन, थ्रोन का मानी तख्त। एंड इन माई कोर्ट, कोर्ट दरबार। द प्लेस वेयर किंग्स एंड क्वींस लिव। पीकॉक्स, मोर। फ्लॉन्ट, खूबसूरती दिखाना। शो ऑफ, डिस्प्ले ब्यूटी। एंड इन माई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगलात। इस वर्ड को हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट नहीं पढ़ेंगे, फॉरेस्ट। टाइगर्स, शेर, चीते। हॉन्ट, रहना। लिव, हॉन्ट का मानी मूव हियर एंड देयर, इधर उधर फिरना। एंड इन माई पूल्स, पूल्स तालाब, पॉन्ड्स। ग्रेट, खूबसूरत। फिशेस, मछलियाँ। स्लांट, तैरना, स्विम। देयर फिन्स, फिन्स पर, फेदर्स। अस्वोट, पार, अक्रॉस, थ्रू। हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन। दीज लाइन्स शो द पोएट विशेस to become the lord of Tartary. Tartary is an imaginary land known for its beauty and romantic nature. Tartary एक फ़र्ज़ी और तसव्वुराती सरज़मीन है जो अपनी खूबसूरती और रोमानवी फितरत के सबब मशहूर है। The land is named after the great Tatars who ruled over Central Asia. शायर ने तसव्वुर में एक ज़मीन तख्लीक की और इस ज़मीन का नाम टार्टरी रखा। इस ज़मीन का टार्टरी इस वजह से रखा कि वो टटार्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, टटार्स की हुक्मरानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, इसलिए उसने अपनी सरज़मीन का नाम टार्टरी रख दिया। द पोएट विशेस टू बिकम द सोल ओनर ऑफ टार्टरी। शायर टार्टरी का अकेला बादशाह बनना चाहता है। ही डजंट वॉन्ट टू शेयर दिस पावर विद एनी अदर पर्सन। He doesn't want to have any shareholder in this land. वो इस सरज़मीन में कोई शेयर होल्डर नहीं रखना चाहता। वो इस सरज़मीन का अकेला बादशाह बनना चाहता है। My bed should be of ivory. The poet wants to have his bed made of ivory. शायर चाहता है कि उसका बेड आइवरी का बना हो। आइवरी हाथी के दांत होते हैं। आइवरी इज़ एन एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस मटीरियल। आइवरी एक महंगी चीज़ है। थिंग्स मेड ऑफ आइवरी आर प्रेशियस एंड एक्सपेंसिव। आइवरी से बनी हुई चीज़ें कीमती होती हैं। पीपल फील प्राउड ऑफ थिंग्स
मेड ऑफ आइवरी। आइवरी से बनी हुई चीज़ों पर लोग फ़ख्र करते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू स्लीप ऑन आइवरी बेड। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव हीज बेड मेड ऑफ आइवरी। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव आइवरी बेड इन हिज पैलेस। शायर अपने महल में आइवरी बेड रखना चाहता है। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। मेरा तख्त खालिस सोने का बना होता। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव हीज थ्रोन मेड ऑफ बीटन गोल्ड। शायर चाहता है कि उसका तख्त खालिस सोने का बना होता। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव गोल्डन थ्रोन इन हिज पैलेस। शायर अपने महल में सोने का तख्त रखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सिट ऑन गोल्डन थ्रोन। द पोएट वॉन्ट्स टू लिव इन अ पैलेस डेकोरेटेड विद आइवरी बेड एंड गोल्डन थ्रोन। शायर उस महल में रहना चाहता है जिसमें आइवरी बेड और गोल्डन थ्रोन मौजूद हो। ही वॉन्ट्स टू लीड अ किंगली लाइफ। वो एक शाहाना ज़िंदगी बसर करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव लाइक अ किंग। वो एक बादशाह की तरह रहना चाहता है। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट। और मेरे दरबार में मोर खूबसूरती का मुजाहरा करेंगे। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव पीकॉक्स इन हिज कोर्ट। कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर किंग लिव्स। कोर्ट वो जगह है जहाँ पे बादशाह रहता है। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव पीकॉक्स इन हिज कोर्ट। शायर अपने दरबार में मोर रखना चाहता है। दीज पीकॉक्स वुड स्प्रेड देयर फेदर्स एंड डेकोरेट हिज कोर्ट। ये पीकॉक्स अपने पर फैलाएंगे और उसके दरबार को सजा देंगे। दीज पीकॉक्स वुड डांस एंड डिलाइट हिम। ये पीकॉक्स डांस करेंगे और उसे खुश कर देंगे। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट। और टाटरी के जंगलात में शेर आए जाएंगे। द पोएट वॉन्ट्स टू हैव टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ टाटरीज। The forest of Tartars will be visited by tigers. Tigers would visit the forest of Tartary. Tigers would move here and there in the forest of Tartary. टाटरी के जंगलात में शेर आए जाएंगे। And in my pools great fishes slant. और टाटरी के तालाबों में खूबसूरत मछलियाँ तैरेंगी। The poet wants to have beautiful fishes in the ponds of Tartary. शायर टाटरी के तालाबों में खूबसूरत मछलियाँ रखना चाहता है। These beautiful fishes would present him a beautiful scene. ये खूबसूरत मछलियाँ उसे एक खूबसूरत मंजर पेश करेंगी। These beautiful fishes would swim freely and enjoy their life. ये खूबसूरत मछलियाँ आज़ादाना तैरेंगी और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगी। Their fins are for the sun. These fishes would shine brightly in the sun. ये मछलियाँ सूरज की रोशनी में खूब चमकेंगी। The feathers of these fishes would shine in the sun. First stanza shows the poet's wishes for the luxuries of life as a lord of Tartary. The poet wants to become the sole owner of Tartary. He wants to have all powers himself. He wants to have ivory bed in his palace. He wants to have golden throne in his palace. He wants to sleep on ivory bed. He wants to sit on golden throne. He wants to have luxurious items of furniture in his palace. He wants to have peacocks in his court. These peacocks would show off their beauty and delight him. These peacocks would enhance the beauty of court. The poet wants to have tigers in the forest of Tartary. The tigers would visit the forest of Tartary. The poet wants to have great fishes in the pools of Tartary. Great fishes would swim freely and enjoy their life. The fins of the fishes would shine brightly in the sun. Second stanza. If I were lord of Tartary, trumpeter साजिंदे ढोल बजाने वाले
तुरम बजाने वाले, नकारे बजाने वाले। आप अगर ट्रम्पेटर को नहीं जानते, आप स्क्रीन पर इनकी पिक्चर देख सकते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ट्रम्पेटर कौन होते हैं। ट्रम्पेटर ट्रम्पेट बजाने वाले, ट्रम्पेट और ट्रम्पेटर की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एवरी डे, हर रोज़। टू एवरी मील, हर खाने पर। वुड समन मी, समन बुलाना, दावत देना। एंड इन माई कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड आंगन, सहन। कोर्ट यार्ड इज़ एन एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्स। कोर्ट यार्ड वो एरिया होता है जिसके आसपास बिल्डिंग्स हों, कमरे हों, इमारतें हों, वो कोर्ट यार्ड कहलाता है। सहन। ब्रे, ब्रेक जो गधे की आवाज़ होती है उसे ब्रे कहते हैं। अ क्राई ऑफ एन एस, गधे की आवाज़ को ब्रे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुराद नहीं है। यहाँ पे मुराद मौसीकी बजाना, टू प्ले म्यूज़िक, म्यूज़िक बजाना। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक़्त, लैम्प्स चिराग, वुड शाइन, शाइन रोशन हो जाना। येलो एज हनी, शहद की तरह जर्द। रेड एज वाइन, शराब की तरह सुर्ख। वाइल हाप, बरब्त। फ्लूट बांसुरी, एंड मैंडलिन चिकारे। अब आप हाप, फ्लूट और मैंडलिन को नहीं जानते, स्क्रीन पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। मेड म्यूज़िक स्वीट, स्वीट प्यारी। एंड गे मुसरत अंगेज़, खुशकुन। हम इस पैराग्राफ की तशरीह पढ़ते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटरी, द पोएट विशेज़ टू बिकम द लॉर्ड ऑफ टाटरी। टाटरी is an imaginary land known for its beauty and romantic nature. The land is named after the great Tatars who ruled over Central Asia. टाटरी की डेफिनेशन हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ट्रम्पेटर एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी। ट्रम्पेटर ट्रम्पेट बजाते और मुझे खाने की दावत देते। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, हर रोज़ हर खाने पर ट्रम्पेटर म्यूज़िक बजाते और मुझे खाने की दावत देते हैं। ट्रम्पेटर वुड प्ले म्यूज़िक एंड इनवाइट हिम टू हिज मील। द अनाउंसमेंट ऑफ रॉयल मील्स वुड बी मेड बाय ट्रम्पेटर। ट्रम्पेटर वुड ब्लो ट्रम्पेट एंड इनवाइट हिम टू हिज मील। ही विल बी इनवाइटेड टू हिज मील बाय ट्रम्पेटर। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। और शाम को चिराग रोशन हो जाते और उनकी रोशनी शहद की मानद जर्द और शराब की मानद सुर्ख होती। इन द इवनिंग लैम्प्स वुड बी लाइटेड टू इंक्रीज द स्प्लेंडर ऑफ पैलेस। महल की शान शौकत बढ़ाने के लिए शाम के वक़्त चिराग रोशन हो जाते। दीज लैम्प्स वुड इमिट टू कलर्स, येलो एंड रेड। इमिट का मानी खारिज करना, और ये चिराग दो किस्म के रंग छोड़ते, येलो एंड रेड। द लाइट ऑफ दिस लैम्प्स वुड बी येलो एज हनी, रेड एज वाइन। इन लैम्प्स की जो रोशनी होती शहद की मानद जर्द और शराब की मानद सुर्ख होती। दीज लैम्प्स वुड डेकोरेट हिज पैलेस, ये लैम्प्स उसके पैलेस को सजा देते हैं। इन द इवनिंग मल्टी कलर्ड लैम्प्स वुड बी लाइटेड। द लाइट ऑफ दीज लैम्प्स वुड बी इंचांटिंग एंड कैप्टिवेटिंग। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे। म्यूजिशियन वुड प्ले हार्प, फ्लूट एंड मैंडलिन एंड डिलाइट हिम। मौसीकार हार्प, फ्लूट और मैंडलिन बजाते और उससे खुश करते। द म्यूज़िक ऑफ हार्प, फ्लूट एंड मैंडलिन वुड बी इंचांटिंग एंड कैप्टिवेटिंग। ही वुड enjoy this music. So far as in this stanza we have read that the poet wants to become the owner of Tartary. The poet wants to be invited to his meal by trumpeter.
trumpeter would play music and invite him to his meal. The announcement of his royal meal's time would be made by the trumpeter. Trumpeter would play music and delight him. He would enjoy the music of trumpeter. Lamps would shine brightly in the evenings. They emit two colors, yellow and red. He would enjoy the music of harp, flute and mandolin. The music of harp, flute and mandolin would be fantastic. First stanza and second stanza show that the poet perhaps is fed up with the world. शायर शायद इस दुनिया से थक चुका है, वो शायद इस दुनिया से बेजार हो चुका है. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन्स एंड पैंग्स. ये दुनिया अजियत और तकलीफ़ से भरी हुई है. द पोइट विशेज़ टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम these पेन्स एंड पैंग्स. इन अजियत और तकलीफ़ से फ़रार पाने के लिए शायर ख़यालात की दुनिया में रहना चाहता है. द पोइट wants to fly in the world of imagination in order to escape the hard realities of life. ज़िंदगी की मुश्किलात से बचने के लिए शायर तसव्वुर की दुनिया में पनाह लेना चाहता है. The poet wants to take refuge in the world of nature. These lines show the poet's ambition and vexation and disturbance in his life. Perhaps the poet is fed up with this world. ये लाइनें शायर की अजियत और तकलीफ़ को ज़ाहिर करती हैं. शायद शायर इस दुनिया से बेजार हो चुका है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा बार बार पढ़ें. अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करें. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ शेयर विद मी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.